हेलो, जलाल शाह हेयर। आज हम पढ़ेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस भी सेम ही है जिससे पहले हमने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में, यूके में। तो रूल ऑफ लॉ में ये कहा गया है कि नो एक्शन डिट्रीमेंटल टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। किसी से लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, बॉडी, रेपुटेशन ये नहीं छीनी जाएगी मगर कानून के मुताबिक। अगर कानून उसने कानून को तोड़ा हुआ है तो फिर उसको सज़ा दिया जाएगा, अदरवाइज उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। सेम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस में है, ठीक है। उधर रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। वर्डिंग चेंज है, बाकी चीज़ें एक ही हैं। तो इसमें कहा है कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट को दैट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू एक्ट फेयरली एंड फॉलो एस्टेब्लिश लीगल रूल्स प्रोसीजर्स बिफोर डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। कि गवर्नमेंट जो है फेयर जो एस्टेब्लिश लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो करेगी अगर किसी को उन्होंने प्रॉपर्टी, लाइफ और लिबर्टी से उनसे छीनना है तो। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 5th अमेंडमेंट एंड 14th अमेंडमेंट में इंश्राइंड है। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन से हम ये पैसेज लेते हैं। तो 14th एंड 5th अमेंडमेंट में ड्यू प्रोसेस है। Under that article, it says that no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law। ठीक है, किसी से लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी मगर कानून के मुताबिक। ठीक है, रूल ऑफ लॉ में भी इसी तरीके का था। अब कुछ की एलिमेंट्स है ड्यू प्रोसेस में। पहला है कि नोटिस, के सबसे पहले जो है अगर आपने किसी से लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी छीननी है तो उसको नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपने ये कानून तोड़ा हुआ है और हम आप पे चार्ज लगा रहे हैं। हियरिंग, अगर आपने उसको नोटिस दे दिया तो उसको ये हक है कि वो कोर्ट जाए और एक इम्पार्शल कोर्ट जाए जहाँ पे वो उनको सुना जाए कि भाई उन्होंने कानून तोड़ा है, नहीं तोड़ा है, उन्होंने क्या किया हुआ है, जो कि हम जुडिशरी में करते रहते हैं। फेयर प्रोसीजर, ड्यू प्रोसेस में फेयर प्रोसीजर भी है कि जो प्रोसीजर है कोर्ट का और जो पुलिस अरेस्ट है उसको सज़ा देना ये बिल्कुल फेयर होगा, सबके लिए एक होगा और लीगल रूल्स के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक होगा। ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन, ड्यू प्रोसेस जो है ये आपको बचाती है, यूएस सिटीजन्स को बचाती है आर्बिट्रेरी एंड विम्सिकल एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। दो टाइप्स है इनके, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस। प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस में ये है कि अगर किसी से ये 3 चीज़ें छीनी जाती है तो उसको एक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो गुजारा जाएगा और तब उनसे ये चीज़ें छीनी जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, इसमें फेयर ट्रायल है, ठीक है, द राइट टू बी हियर्ड कि उसको सुना जाएगा, वकील होगा उसको। सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस में ये है कि जो कानून है वो फेयर होगा, जो कानून है वो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग होगा, जो यूएन चार्टर के ह्यूमन राइट्स है उसके मुताबिक होगा। जो कानून है वो ऐसे बनाया जाएगा कि उसमें ये सारी चीज़ यानी उसमें फेयरनेस हो। ठीक है, ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा कि जिसमें बिना एनी प्रोसीजर के किसी से भी लाइफ, लिबर्टी या प्रॉपर्टी छीनी जा सकती है। ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा कि हर किसी को कहेगा कि भाई आपने हंसना नहीं है, जो कि किम जोन करता रहता है। तो आर्टिकल 5th में अमेंडमेंट 5th अमेंडमेंट में ये अप्लाई होता है फेडरल गवर्नमेंट में। ठीक है, और 14 में ये स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई होता है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि 5th अमेंडमेंट जब हो गया तो स्टेट की जितनी भी टेरिटरी है, फेडरल की, तो वहाँ पर जो है ये ड्यू प्रोसेस उसको कायम किया जाएगा। और 14th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है
वो भी इसको उसकी पासदारी करेगी ड्यू प्रोसेस की। लीगल केसेस जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हम पढ़ रहे हैं तो उसमें लीगल केसेस का मेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक बहुत मशहूर केस है मार्बरी वर्सेस मेडिसन। मार्बरी वर्सेस मेडिसन 1803 में जो है ये कहा गया कि जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है उसको वायलेट करती है तो उसको नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। यहाँ पे जो फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है वो कायम किया, ठीक है। आल्दो ये प्योर ड्यू प्रोसेस का नहीं था, लेकिन इन्होंने जुडिशल रिव्यू जो है वो कायम कर दिया। अगर कोई क़ानून सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस के ख़िलाफ़ है तो कोर्ट उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है। जॉन मार्शल जो कि चीफ जस्टिस था, उन्होंने ये मशहूर अल्फाज कहे इस केस में कि इट इज़ एम्पैथिकली द प्रोविंस एंड ड्यूटी ऑफ द जुडिशल डिपार्टमेंट टू से व्हाट द लॉ इज़। ये कोर्ट तय करेगी कि कानून क्या है कौन सा नहीं है, ठीक है। सेकंड केस है मिरांडा वर्सेस एरिज़ोना, 1966 का ये केस है। एर्नेस्टो मिरांडा जो है उसको पुलिस अरेस्ट करती है और बिना उसको बताए कि आपका क्या हुकूक है उस पर चार्जेस लगा देती है, उनको सज़ा दे देती है। एर्नेस्टो मिरांडा जो है वो जाकर के कोर्ट में केस कर देता है कि भाई मेरे साथ ये हो गया है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस है, कोर्ट पुलिस को ये बताया कि पुलिस मस्ट इन्फॉर्म द सस्पेक्ट the right to remain silent, the right to attorney if unable to afford one attorney will be provided। कि जो पुलिस है वो सस्पेक्ट को अपने राइट्स जो है वो उसको इन्फॉर्म करेगी कि सस्पेक्ट को जो है वो राइट है टू रिमेन साइलेंट इन फ्रंट ऑफ पुलिस क्वेश्चनर्स, राइट टू अटॉर्नी, उसको वकील हासिल करने का हक है, ठीक है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट जो है उसको एक वकील यानी अटॉर्नी प्रोवाइड करेगा। इसमें ये भी कहा गया कि पुलिस जो है वो अपने इंटरोगेशन में प्रोसीजरल फेयरनेस जो है वो इंश्योर कराएगी। यानी कि पुलिस अरेस्ट करती है, उसे इंटरोगेशन करती है तो उसमें फेयरनेस होगा, ठीक है। उसको टॉर्चर से, उसको कहीं और इलीगल मींस से उसको जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं करेगी। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, ड्यू प्रोसेस पर भी आते हैं, जो रूल ऑफ लॉ है उस पर भी आते हैं। इस पे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी, रूल ऑफ लॉ इन द यूके, रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, रूल ऑफ लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस। तो आप इसको कंपैरेटिवली इसकी एनालिसिस करके सिंपल से टॉपिक्स है, ठीक है। कुछ केसेस आपने मेंशन करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पैसेजेस उठाने हैं, एंड दैट्स इट, ठीक है। सी यू, आई एम आउट, थैंक यू।